पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं। किसी को सजा देनी हो, किसी को गाली देनी हो, तो वो पाकिस्तान के नाम से दी जाती हैं। इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए वो पानी रोक दिया इंडस का, और आर्बिट्रेशन में गए तो वहां पे पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया कि नहीं, पानी नहीं रोक सकते आप। क्या ये प्रेशर है अमेरिका की तरफ से? उनका मानना है कि मुस्लिम जो है सेकंड ग्रेड के नागरिक होने चाहिए। तो पाकिस्तान है वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है, ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कुछ भी करें, क्रिटिसाइज करें, कुछ तो खासियत रही होगी आसिफ मुनीर के अंदर। पक्ष में कुछ बोल रहे हैं या पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं तो आपको कह दिया जाता है आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान परस्त है, मुल्ले हैं आप, ये है वो है, जो भी कुछ है। ट्रम्प जो है सबसे पहले इस कश्मीर की समस्या के लिए सुलझाने आए। क्या आपको ताजुब नहीं होगा कि जब ट्रम्प दबाव डाल के और कश्मीर का समस्या भी पाकिस्तान और भारत के बीच में रिजॉल्व करवाएंगे? अपने पड़ोसी के साथ आप कांस्टेंट टेंशन या लड़ाइयां नहीं मोल ले सकते, हर वक्त आप लड़ाई नहीं ले सकते हैं पड़ोसी के साथ। कुछ ना कुछ तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिनों पहले की खबरें अगर अखबार के कटिंग्स की मैं आपको दिखाऊं, अखबार में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जा रही थी। इस तरीके की खबरें आ रही थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें कि जनरल्स, जिसमें कि डिप्लोमैट्स श्रीलंका के एक होटल में मिले। उस पर हमने एक बार बातचीत भी किया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज एक ओपन लेटर लिखा गया है। इंडिया टुडे के एक खबर का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखाएंगे और मैं बताऊंगी उसके बारे में कि एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, लगभग 117 लोगों ने भारत और पाकिस्तान से एक चिट्ठी लिखी है, एक जॉइंट लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शहबाज शरीफ को कि जो हमारे टाइज हैं, जो हमारा संबंध है, उसको फिर से बहाल किया जाए, एयर स्पेस को खोला जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अटारी और वाघा बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर है, उसको व्यापार के लिए खोला जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस उसको बहाल किया जाए ताकि जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरी तरह से रखा जाए। The Indian signatories included National Conference Chief Farooq Abdullah, Separatist Leader Mirwais Umar Farooq, PDP Chief Mehbooba Mufti, RJD MP Manoj Jha and former TMC Minister and current AJUP Leader Humayun Kabir। पाकिस्तान की तरफ से उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं खुर्शीद महमूद कसूरी, फॉर्मर डिप्लोमैट अशरफ जहांगीर काजी, नेशनल असेंबली मेंबर इब्शान यार भंडारा और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और ऑथर परवेज हुडबॉय, उन लोगों ने अपील किया है और दोनों प्रधानमंत्रियों से ये कहा है। और ये जो पूरी अपील है ये किसके तरफ से इशू की गई है? सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, और 117 लोगों ने इस पर साइन किया है, जिसमें 61 लोग भारत से हैं और 56 लोग पाकिस्तान से हैं। देखिए, ये सारा जो हुआ है डेवलपमेंट, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो सीज फायर हुआ उसके बाद से जो खबरें निकल के आई और जो विश्व समुदाय ने और दुनिया भर की प्रेस ने भी बताया कि अमेरिका, जो पाकिस्तान है, वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी कुछ कमोबेश ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है उसने चाइना की मदद से जो अपना कौशल दिखाया उससे अमेरिका खासा इंप्रेस हुआ। और आपने देखा कि उसके बाद से आसिफ मुनीर जो वहां के फील्ड मार्शल है, जो कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बना दिए गए, वो ऑपरेशन के बाद जो फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर, और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वो अचानक से ट्रम्प के बहुत ज्यादा चहेते हो गए और उन्होंने कई ट्रिप्स अमेरिका के लगाए। पर्सनली उनको लंच डिनर पे बुला रहे हैं और माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड जो भी कुछ था। उसके बाद चांस की बात थी कि इतना अभी लाडला बन ही रहा था अमेरिका का पाकिस्तान, उसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमारे सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स हैं वो आप एड्रेस करेंगे। और वहां पे बताते हैं ऐसा कि वहां कई बटालियंस पाकिस्तान आर्मी की पहुंच भी गई हैं, जो कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है उसका। उसके बाद चाइना का तो लाडला बना हुआ ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, उसी के दौरान ये ईरान का वॉर आ गया जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस ईरान वॉर में जो खत्म होने के बाद उसको जो मतलब जो खत्म नहीं हो रहा था उसमें फर्स्ट स्टांस में भी और उसके बार बार जो स्कर्मिशेस होती रही, बार बार 8-9 महीने हो गए हैं उन चीजों को,
उसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया। मीडिएटर का रोल अदा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने चुना था उनको। अमेरिका ने क्यों चुना था कि नंबर एक तो पाकिस्तान जो है ईरान का नेबर है और वहां की टोपोग्राफी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, सब चीज से वाकिफ है। और जो मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं उनमें सारे मुस्लिम कंट्री हैं और पाकिस्तान का वहां जो सऊदी अरब में तो है ही सिक्योरिटी का कंसर्न, और अदरवाइज और कंट्रीज से भी उनके अच्छे रिलेशंस है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज का वो अपना और एक जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका आपस में है। तो वहां पे जो, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ, इस्लामाबाद के नाम से हुआ। इस्लामाबाद में जेडी वैंस आए, वहां पे मुज़ाकरात जिसको बोलते हैं, कन्वर्से जो डेलिब्रेशंस हुई, और उसके बाद ये नतीजा आया कि अल्टीमेटली दुनिया शांत हो गई है और अब वहां के खमैनी साहब की भी क्रिमेशन हो जाएगा शांति के बाद से। अब जब जो पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट रोल आया और अब अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं। किसी हद तक नॉर्मलाइज ना भी कराएं तो एटलीस्ट जो ये टक्कर रहती है आपस में वो ये खत्म करा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत पुराना रिश्ता चाइना के साथ है। तो उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसके बॉर्डर्स जो है वो सब तरफ से शांत होने चाहिए। उनको हर वक्त जो इंडिया की तरफ से उनकी जो मिसाइल्स, जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम तैनात रहते हैं, तो वो उनको ये कि कश्मीर के बॉर्डर पे हो रहा है, पंजाब के बॉर्डर पे हो रहा है, राजस्थान के बॉर्डर पे हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी हमारी सीमा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हमारी सीमा में पाकिस्तान से मिलती है। तो उस सीमा पे शांति रहे तब ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है, जो कि देखिए इसको आप पूरा चाहे डिसमिस करें, कंडेम कुछ भी करें, क्रिटिसाइज करें, कुछ तो खासियत रही होगी आसिफ मुनीर के अंदर, जो वो उसने ये इस्लामाबाद अकॉर्ड। लेकिन क्या हम ये माने कि ट्रंप के प्रेशर में ही आकर अब ये जो, या ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि अब किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हमें नॉर्मलाइज करना है? आपको इंटेंशन क्या लगता है? क्या ये प्रेशर है अमेरिका की तरफ से? प्रेशर, हाँ बिल्कुल है, प्रेशर है। ये जो गोर जो इतने एक्टिव हो रहे हैं, ये इनको जो मैंडेट है वो यही है कि तुम्हें ये रिलेशंस को, जो टेंस है रिलेशनशिप, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करिए, इसमें थोड़ा ढील आनी चाहिए। और ये इनका 24 घंटे की जो लड़ाई है, हर वक्त तलवारें तनी रहती हैं, उनको थोड़ा ढीला, कम, उनकी जो कशीदगी है वो कम होनी चाहिए। तो ये उसका सीधा सीधा आपका ये दिखाई दे रहा है। और जो हमारी जो सरकार है, देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या हुई है कि हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से एक खट्टे मीठे रिलेशन जो चलते रहे हैं, लड़ाइयां चलती रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारी भाजपा सरकार इस वक्त है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इस वक्त गवर्न कर रही है इस देश की विदेश नीति को। तो वो जो भाजपा और संघ की जो आइडियोलॉजी है वो एंटी मुस्लिम है, स्ट्रिक्टली एंटी मुस्लिम है। उनका मतलब है, उनका मानना है कि मुस्लिम जो है सेकंड ग्रेड के नागरिक होने चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो ये क्लासिक एग्जांपल है हमारी विदेश नीति का, कि मतलब आप कुछ भी बोलिए और उसमें ऐसा लगे कि आप पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बोल रहे हैं या पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको कह दिया जाता है आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान परस्त है, मुल्ले हैं आप, ये है वो है, जो भी कुछ है। तो जो पाकिस्तान जो है हमारे देश की एक राजनीति का, ये कहते हैं ना कि एक फोकल पॉइंट है, मतलब हर वक्त किसी को सजा देनी हो, किसी को गाली देनी हो, तो वो पाकिस्तान के नाम से दी जाती है। जिस तरीके का अब हो रहा है, जिस तरीके का माहौल 10 साल से बना हुआ है, हालांकि शुरुआत में मोदी जी ने कोशिश की, नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में भी बुलाया और अफगानिस्तान कहीं से लौटते हुए वो उतर भी गए अनअनाउंस्ड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तलवारें तनी, ना मेरा, ना तू मेरा, ना मैं तेरा। मतलब उनका क्या था कि दोनों तरफ का एक्सट्रीम, या तो आप बगैर बुलाए शादियों में पहुंच रहे हो उनकी और उनको बुला रहे हैं अपने स्वेरिंग इन में, या फिर कि हम तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे, जो कि उसका नतीजा क्या हुआ था। किसी भी रीजन से मान लीजिए कि ये डायलॉग रिज्यूम हो भी जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसका पॉलिटिकल कॉस्ट तो बीजेपी को बहुत उठाना पड़ेगा। बीजेपी के ही लोग मुल्ला है, मुसलमान है, पाकिस्तान है और आतंकवादी है, ये कर कर के 12 सालों में, या फिर उससे थोड़ा सा और कम कहें,
कि जब से ये जो नॉर्मल जो बीजेपी का नैरेटिव हो गया उसमें हर बात में पाकिस्तानी कहना, अब ऐसे में क्या ये रिजम्पशन ऑफ डायलॉग पॉसिबल हो पाएगा? दोबारा ये सारे नॉर्मल चीजें हो पाएंगी भारत और पाकिस्तान में? पास नैरेटिव को कंट्रोल करने की ताकत है। तो ये आज हो रहा है ना, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये कांग्रेस या उससे पहले की सरकारों के राज में लड़ाई भी चलती रहती थी, लेकिन ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी होती रहती थी। आपके कल्चरल रिलेशन भी होते रहते थे, एक दूसरे के आर्टिस्ट का आना जाना भी लगा रहता था, क्रिकेट के मैच भी खेलते रहते थे। वर्ल्ड कप हो या हमारे, कभी भी पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि खिलाड़ियों के साथ मैच तो खेल रहे हैं पाकिस्तान के, हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब ये नाटकबाजी। कांग्रेस के जमाने में जो इस तरह की जिसकी आज बात हो रही है कि जो जो आपने पॉइंट्स गिनाए कि किन किन पॉइंट्स पे, यही पॉइंट्स को कांग्रेस के जमाने में अमन की आशा का नाम दिया गया था। एक बहुत बड़ा सरकार का काम वो था। शायद आपको याद, आपने हो सकता है अपने राज्यसभा टीवी में कुछ प्रोग्राम्स भी किए हो। बिल्कुल तो वो जो अमन की आशा प्रोग्राम था, वो यही प्रोग्राम था कि नेता ना मिले लेकिन लोग मिलते रहे आपस में। और उसी के आपने देखा होगा, उसी कल्चरल एक्सचेंज के तहत बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया आते थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के आर्टिस्ट इंडिया के आर्टिस्ट पाकिस्तान जाते थे। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी पाकिस्तान में, इंडिया में रिलीज होने से पहले इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं। पहलगाम का जो किस्सा हुआ, उसके इमीडिएट आफ्टर क्या किया इंडिया ने, ये इंडस वाटर ट्रीटी, उसको अबेंस में डाल दिया। अबेंस में डालने का मतलब कि पानी को रोकना, कि भाई हमारी मर्जी होगी हम क्योंकि उसमें जो ट्रीटी है, उसमें 1960 में ये ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि 6 नदियां हैं इंडस वाटर सिस्टम में, ईस्टर्न रिवर्स और 3 ईस्टर्न रिवर्स, 3 वेस्टर्न रिवर्स। तो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से इंडिया का कब्जा है, उसमें रावी, सतलज और ब्यास है। और वेस्टर्न रिवर्स है, उसमें झेलम, चिनाब और सिंधु रिवर, ये जो है इंडिया से निकलती है और पाकिस्तान जाती है। उनका 20% पानी इंडिया इस्तेमाल करता है और 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। अब पाकिस्तान, इंडिया ने ये जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, इसको लेके जो ट्रीटी हुई थी, क्योंकि हम जो ज्योग्राफी है उसको तो आप कभी जिंदगी में कभी नहीं नकार पाएंगे। ऊपर हम हैं और पाकिस्तान नीचे आता है। नदी ऊपर से पहाड़ से निकली और नीचे पाकिस्तान में गई, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है, तो वो पानी जो है कंट्रोल में किसके आ जाता है? ऊपर वाले स्टेट के। जैसे कि हमारे ऊपर ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है, उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, वो डैम वगैरह भी बना रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सेम वे इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए वो पानी रोक दिया इंडस का। तो देखिए उस वक्त इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, हमने भी कहा था कि आप पानी रोकना कोई वजह नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 3 जंगें हुई हैं और बहुत टेंस रहे हैं रिलेशनशिप, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पहले, लेकिन कभी भी वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया, अबेंस में नहीं डाला गया। तो मेनली वहां पे झगड़ा हो रहा है कि वो लोग आर्बिट्रेशन में भी गए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में ये ट्रीटी हुई थी, ये लोग आर्बिट्रेशन में भी गए, और आर्बिट्रेशन में गए तो वहां पे पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया कि नहीं, पानी नहीं रोक सकते आप, लेकिन इंडिया ने उसे मानने से इनकार कर दिया। ये जो अभी आप जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वहां एक्चुअली यहीं से शुरुआत हुई है। ये बताया जा रहा है कि कतर में मुलाकातें हो चुकी हैं इनकी, और अब यहाँ हो रही है पाकिस्तान, श्रीलंका में बातचीत हो रही है। तो वहां जो बातचीत हो रही है उसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि कश्मीर के बारे में शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाए। नीरू जी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था जब ये ट्रैफिक का झगड़ा चल रहा था, हाँ, कि ट्रम्प जो है सबसे पहले इस कश्मीर की समस्या के लिए सुलझाने आए। आप ये बात कही थी कि आपको ताजुब नहीं होगा कि जब ट्रम्प दबाव डाल के और कश्मीर का समस्या भी पाकिस्तान और भारत के बीच में रिजॉल्व करवाएंगे। देखिए, अपने पड़ोसी के साथ आप कांस्टेंट टेंशन या लड़ाइयां नहीं मोल ले सकते। हर वक्त आप लड़ाई नहीं ले सकते हैं पड़ोसी के साथ, और आप पड़ोसी को चुन भी नहीं सकते कि भाई दोस्त है तो होता है ना कि ये नहीं चलेगा तो दूसरा बना लिया, दोस्ती कर ली। पड़ोसी तो पड़ोसी हमेशा ही रहने वाला है। आप जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक पड़ोसी के साथ रहना होगा। ट्रम्प इस हद तक प्रेशर बना पाएंगे मोदी जी के ऊपर कि भाई अब आप ऐलानिया आप नॉर्मल करिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लड़ाई, तो ये तो मोदी जी के पूरे नैरेटिव की बहुत बड़ी हार हो जाएगी अगर ऐसा हो गया। तो ट्रम्प इतना दबाव मोदी जी को के ऊपर डालेंगे कि भारत और पाकिस्तान की कम से कम ये सब सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, वीजा सर्विस, वाघा अटारी बॉर्डर, मुजफ्फराबाद जो बस सर्विस है वो सब शुरू हो जाएगा, वीजा सर्विसेज बहाल हो जाएंगी, रीइंस्टेटमेंट ऑफ जो हाई कमिश्नर्स है वो सब हो जाएगा। तो ये ट्रम्प के प्रेशर में आके मोदी जी ये कर देंगे, मुझे लग रहा है। किसकी माने, और दोनों बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो मोदी जी चुपचाप इसमें कर रहे हैं। मान लिया इंडस वाटर का पानी रोक दिया,
किसको क्या पता चलेगा, और खोल दिया, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि लोग चलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने पाकिस्तानी चैनल्स पे सुना था इस बात को, आज नहीं, मैंने हफ्ते से सुन रही हूँ मैं इस बात को। पाकिस्तानी चैनल्स क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या मोदी जी अब रिश्ते बहाल करने वाले हैं, मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब मिलकर? तो इट मीन्स कुछ ना कुछ चल रहा है। अब उसको सोचने वाली बात है कि भाई अगर पाकिस्तान से मोदी जी हाथ मिला लेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे।